हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में अगली विधा है अपने आत्मकथा साहित्य। कौन सी विधा? आत्मकथा। क्या है कि आत्मविरचित यानी कि स्वयं के द्वारा रचित आत्मकथा वृत्तांत यानी कि खुद की कथा का वृत्तांत क्या कहलाता है? आत्मकथा कहलाता है। जैन कवि बाबू बनारसी दास जैन विरचित अर्धकथानक को हिंदी की पहली आत्मकथा माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी की सबसे पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक। और लेखक कौन है इसके? बाबू बनारसी दास। देखिए कैसे याद करेंगे हम। हिंदी में हम जैसे इंग्लिश में तो क्वेश्चन आते तो उनमें क्या लिखा रहता है? ABCD। और हिंदी में क्या होता है? अवसद होता ही नहीं होता, सबसे पहले आता है हिंदी में। तो पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक। और ब से बनारसी दास है। अब आते कि नहीं आते? तो आत्मकथा में आपको ध्यान रखना है कि पहली आत्मकथा अब अ से तो अर्धकथानक तो आत्मकथा है और ब से उसके रचयिता है बनारसी दास। ठीक है, आगे देखिए। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्या भूलूं क्या याद करूं, नेट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये सब किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। इनके अपने एक कृति बनाई थी क्या नी बद, और यहाँ पीछे देखेंगे अपन बच्चन, क्या निबद्ध बच्चन, क्या निबद्ध बच्चन। तो क्या से आएगा आपके? क्या भूलूं क्या याद करूं, नी से आएगा नेट का निर्माण फिर, ब से आएगा बसेरी से दूर, द से आएगा 10 द्वार से सोपान तक। तो क्या निबद्ध ये सब किसकी आत्मकथाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या निबद्ध क्या निबद्ध क्या निबद्ध बच्चन, क्या निबद्ध बच्चन, क्या निबद्ध बच्चन। आगे देखिए। पंखहीन उन्मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। किसकी है? तो पंखहीन उन्मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया। भाई पंख नहीं है उन्मुक्त गगन में, फिर भी पक्षी उड़ गया, विष्णु के पास चला गया या विष्णु का पक्षी उड़ गया। अपनी खबर पांडे बेचैन शर्मा उग्र। तो यहाँ ध्यान रखिए आप, जो बेचैन लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? उग्र, है ना। और अपनी खबर पूरी रखते हो या अपनी खबर ही नहीं रखते? अपनी खबर किसको है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र को। अपनी खबर किसको है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र को। पांडे जी को अपनी पूरी खबर है भैया ना, ध्यान रखना। मेरी असफलताएं गुलाब राय, मेरी असफलताएं किसकी है? गुलाब राय की। आप दोबारा देखो एक बार और। आत्मविरचित आत्मकथा वृत्तांत ही आत्मकथा कहलाता है। जैन कवि बाबू बनारसी दास जैन द्वारा रचित अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या बोलूं क्या याद करूं, नेट का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। क्या निबद्ध बच्चन। ठीक है। पंखहीन उन्मुक्त गगन में और पंछी उड़ गया किसका उड़ा? विष्णु का, विष्णु प्रभाकर, है ना। अपनी खबर किसको नहीं है या किसको है? पांडे बेचैन शर्मा उग्र को। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय। हो गया यार? ठीक है। और कुछ आत्मकथाएं हैं। सिंहावलोकन किसकी है? यशपाल की। मेरी जीवन यात्रा डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। चांद सूरज के बीरन देवेंद्र सत्यार्थी। परिव्राजी की आत्मकथा शांति प्रिय द्विवेदी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी। मेरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। रचित टिकट अमृता प्रीतम। और विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब देखो इनको कुछ कोशिश करते हैं हम किसी न किसी प्रकार से याद करने की। तो सिंहावलोकन, सिंह के समान अवलोकन कौन करते हैं? यशपाल। सिंहावलोकन कौन करते हैं? यशपाल। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन ने पूरे जीवन की यात्राएं की थी, तो इन्होंने एक अपनी आत्मकथा के रूप में लिखी मेरी जीवन यात्रा। तो मेरी जीवन यात्रा किसकी यात्रा? राहुल की। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा राहुल, मेरी जीवन यात्रा राहुल। देखिए इनको मैं मिटाता चलता हूं। सिंहावलोकन यानी इधर से आपके दिमाग में ट्रांसफर होनी चाहिए। और मेरी जीवन यात्रा सिंहावलोकन यशपाल। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। चांद सूरज के बीरन में, तो आप ध्यान रखिए, आप देवेंद्र शब्द को पकड़ लीजिए आप।
जो देवेंद्र है वो चांद सूरज में रहता है हमेशा। देवेंद्र सत्यार्थी तो बाद में, आप ध्यान रखें चांद सूरज के बीरन में कौन है? देवेंद्र। चांद सूरज के बीरन में कौन है? देवेंद्र। सिंहावलोकन यशपाल। मेरी जीवन यात्रा राहुल शांत करते हैं। चांद सूरज के बीरन में देवेंद्र सत्यार्थी। परिव्राजक की आत्मकथा शांति प्रिय द्विवेदी। अब परिव्राजक से आपको याद रखना है कि परिव्राजक को शांति प्रिय है। परिव्राजक को क्या प्रिय है? शांति। परिव्राजक शांति प्रिय, मतलब याद रखो कि परिव्राजक शांति प्रिय आदमी है। कोई परिव्राजक नाम का व्यक्ति है और कैसा है? शांति प्रिय है। तो आप ध्यान रखेंगे परिव्राजक की आत्मकथा शांति प्रिय द्विवेदी। आप देखिए वापस सिंहावलोकन यशपाल। मेरी जीवन यात्रा राहुल शाम करते चांद सूरज के बीरन देवेंद्र और परिव्राजक की आत्मकथा शांति प्रिय। परिव्राजक को क्या पसंद है? शांति। सत्य के साथ मेरे प्रयोग सभी जानते हैं, ये एम के गांधी या एम के मोहनदास करमचंद गांधी। तो आप ध्यान रखें सत्य के साथ प्रयोग किसने किए? गांधी जी ने, और किए थे। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू। तो आप याद रखें कि नेहरू जी ने मेरी कहानी कही थी। मेरी कहानी किसने कही? नेहरू जी ने। तो बताओ सत्य के साथ प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी, मेरी कहानी नेहरू जी। और रसीदी टिकट, भाई आप इसे याद करो भाई, रसीदी टिकट। रसीद और टिकट किसने काटा? आपका टिकट। आपको रसीद और टिकट किसने दिया? अमृता प्रीतम ने दिया। आपको रसीद और टिकट किसने दिया? अमृता प्रीतम ने दिया। और विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी सभी जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखो दोबारा शुरू करते हैं। सिंहावलोकन है यशपाल। मेरी जीवन यात्रा है राहुल शाम करते हैं। चांद सूरज के बीरन में शाबाश देवेंद्र सत्यार्थी है। परिव्राजक की आत्मकथा गांधी जी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी। मेरी कहानी नेहरू जी। गांधी जी नेहरू जी। रसीदी टिकट अमृता। विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी एपीजे अब्दुल कलाम। ये अपने आत्मकथा टॉपिक कंप्लीट। अगला है अपने हिंदी गद्य की साहित्य की जो विधाएं हैं उनमें देखो आप जीवनी साहित्य। आत्मकथा पढ़ा, निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास सब विधाएं पढ़ रहे हैं थोड़ी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट है वो। अब है जीवनी साहित्य। देखिए आप क्या होती है जीवनी? कि किसी लेखक द्वारा लिखा गया किसी अन्य व्यक्ति का जीवन। कोई लेखक किसी व्यक्ति का पूरा जीवन वृत्त लिखे तो क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा शीर्षक से लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया कई बार। आवारा मसीहा शीर्षक से जो जीवनी लिखी है वो किसकी है? शरद चंद्र चटर्जी की। और किसने लिखी है वो? विष्णु प्रभाकर ने। किसने लिखी है? विष्णु प्रभाकर जी ने। आगे देखो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना, ये तो पढ़ लिया आपने। निराला की साहित्य साधना शीर्षक से किसकी जीवनी लिखी? निराला की। तो ये तो पता चला भाई निराला की जीवनी है ना, लेकिन किसने लिखी है हमें याद करना है। किसने लिखी? रामविलास शर्मा। यहाँ से याद करवाया था मैंने आपको, निराला रामविलास शर्मा। ठीक है, आगे देखो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने कलम का सिपाही शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। अब आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए कि जीवनी है किसकी। ऐसे भी पूछ सकता है कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? जो अमृत राय ने लिखी थी, किसकी है? वाकई में कलम के सिपाही थे। कितनी कहान है, कितना साहित्य लिखा है इन्होंने, इसलिए इनको कलम का। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रेमचंद को कलम का सिपाही किसने कहा? अमृत राय ने, और वो उनका पुत्र ही था, तो उन्होंने इनकी जीवनी भी इसी नाम से लिखी, कलम का सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, ये देखिए आप, ने प्रेमचंद घर में शीर्षक से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। अब शिवरानी देवी घर में रहती, प्रेमचंद को घर में जिस प्रकार से उन्होंने देखा वो क्या करते थे, कैसे अध्ययन करते थे, किस प्रकार लिखा करते थे, क्या सोचा करते थे, वो सारी बातें उन्होंने उनकी पत्नी ने लिखी। अब उससे ज्यादा तो कौन जान सकता है प्रेमचंद को घर में? भाई पत्नी जानती है सबसे ज्यादा। तो पत्नी ने क्या, देखो प्रेमचंद घर में पत्नी जानती है, तो आप ध्यान रखेंगे इससे कि प्रेमचंद घर में जो जीवनी है वो घर वाली उनकी पत्नी ने लिखा। ऐसे ध्यान रखेंगे आप। किसने लिखा? शिवरानी देवी ने। आगे देखो आप शांति जोशी ने पंत की जीवनी शीर्षक से पंत की जीवनी लिखी। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पंत की जीवनी है, पंत की जीवनी नाम से लिखी। किसने लिखी? शांति जोशी ने। अब दोबारा देखो वापस हम याद करेंगे, परिभाषा तो कोई दिक्कत है नहीं। विष्णु प्रभाकर, एक तो ये नाम,
और इन्होंने बंगला साहित्यकार कौन, शरद चंद्र चटर्जी, इनकी जीवनी लिखी किस नाम से, ठीक है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी आवारा मसीहा शीर्षक से लिखी। राम विलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना शीर्षक से किसकी जीवनी लिखी, निराला की लिखी। निराला की जीवनी की शीर्षक से लिखी, निराला की साहित्य साधना किसने लिखी, रासे, राम विलास शर्मा। प्रेमचंद के पुत्र कौन है, अमृत राय, इन्होंने कलम का सिपाही शीर्षक से किसकी जीवनी लिखी, प्रेमचंद की लिखी है। और प्रेमचंद की पत्नी कौन है, शिवरानी देवी, इन्होंने प्रेमचंद घर में शीर्षक से किसकी जीवनी लिखी, प्रेमचंद की लिखी। और शांति जोशी ने पंत की जीवनी लिखी, पंत की जीवनी के शीर्षक से लिखी। हाँ, अब देखो दोबारा बताना होगा ना, इसको कर देता हूं मैं। अगली विधा है अपने रिपोर्टाज, जो मेन रिपोर्टाज है वो याद कर लें आप। देखिए रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, पहले तो ये याद कर लो कि किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का। रिपोर्टाज उस विधा को कहा जाता है जिसमें किसी आंखों देखी घटना का कलात्मक ढंग से वर्णन किया जाता है। तो आपने घटना देखी और उसका आप साहित्यिक शैली में बढ़िया ढंग से, कलात्मक ढंग से अगर आप उसका वर्णन करके लिखते हो तो उसे क्या कहा जाएगा, रिपोर्टाज। यहाँ देख लो पहले, रिपोर्टाज विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है। कब से माना जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध से। क्यों, क्योंकि जब पत्रकारों ने युद्ध क्षेत्र में जाकर वहां से रिपोर्टिंग की तो उसे क्या नाम दिया गया, रिपोर्टर। जब द्वितीय युद्ध चल रहा था तो पत्रकार उसी युद्ध मैदान में वहीं पर गए जहाँ युद्ध हो रहा था, उन्हीं क्षेत्रों में गए और वहां पर जाकर उन्होंने वहां की जो रिपोर्ट थी, जो खबरें थी, उनको देना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया। तो उसी से क्या हुआ, क्या नाम दिया गया उसको, फिर रिपोर्टाज, यानी कि रिपोर्ट से ही क्या बना, रिपोर्टाज बना। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है। लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, आप शिवदान सिंह और तो भगवान शिव और लक्ष्मी, ध्यान रखो, शिव लक्ष्मी, ठीक है। ये प्रथम रिपोर्टाज हो गया। रांगे राघव कृत तूफानों के बीच में या तूफानों के बीच हिंदी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। तो ध्यान रखिए आप, हिंदी में सबसे ज्यादा किस रिपोर्ट की चर्चा हुई, तूफानों के बीच में। रिपोर्ट से रिपोर्टाज है ना, तो रिपोर्टाज कौन सा था जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, तूफानों के बीच में। और कौन थे उसके लेखक, रांगे राघव। आगे देखो, ये तो हो गया युद्ध क्षेत्र, यहाँ जैसे याद कर लो इसको, तो धर्मवीर भारती का है युद्ध क्षेत्र, किसका यात्रा, सॉरी किसका रिपोर्टाज है, धर्मवीर भारती का। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का। तो ध्यान रखिए, प्लाट जो बहादुर व्यक्ति होते हैं ना वही ले सकते हैं भाई। प्लाट कौन ले सकता है, जो बहादुर व्यक्ति, रुपया पैसा हो जब तो प्लाट ले सकते हैं, बहुत महंगे हो गए प्लाट। देश की मिट्टी बोलती है, बदंत आनंद कौशल्य है। तो आपको बदंत से याद रख लो, बोलती है, देश की मिट्टी बोलती है, किसने लिखा, बदंत आनंद कौशल्य है। फिर एक बार देखिए आप, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज उस विधा को कहा जाता है जिसमें किसी आंखों देखी घटना का कलात्मक ढंग से वर्णन किया जाता है। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। और रांगे राघव कृत तूफानों के बीच में जो रिपोर्टाज है उसे हिंदी का सर्वाधिक चर्चित रिपोर्टाज माना जाता है। और रिपोर्टाज विधा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध से माना जाता है, जब पत्रकारों ने युद्ध क्षेत्र में जाकर क्या की, रिपोर्टिंग की, और उसे क्या कहा गया, रिपोर्टाज कहा गया। युद्ध क्षेत्र किसका है, धर्मवीर भारती का, दस आ जाएगा। प्लाट का मोर्चा बहादुर का ना, और देश की मिट्टी बोलती है, बदंत आनंद कौशल्यायन, यानी कि मिट्टी किससे बातें करती है, बदंत आनंद कौशल्यायन से बातें करती है, ठीक है। अगली विधा है अपने यात्रा वृत्तांत, हिंदी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत, यानी कि अगली विधा हम पढ़ने जा रहे हैं, यात्रा वृत्तांत। क्या होता है यात्रा वृत्तांत, परिभाषा देखिए कि जब कोई लेखक अपने द्वारा की गई यात्रा का कलात्मक साहित्यिक ढंग से वर्णन करता है तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। कोई लेखक कहीं गया, उसने जो देखा फिर उसको कलात्मक साहित्यिक ढंग से उसका वर्णन करता है तो वही क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। देखिए, हिंदी यात्रा वृत्तों के लेखकों में
राहुल सांकृत्ययन का नाम अग्रगण है भाई, स्थान अग्रगण है, सबसे ऊपर है इनका स्थान, सबसे आगे आगे है, सबसे आगे गिना जाने वाला है। और देख लीजिए इनकी यात्रा बता कितने सारे हैं। पहले दो देख लो, सरयू पार की यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सरयू पार की यात्रा और मेरी लखनऊ यात्रा, ये सब ध्यान रखना बीच बीच का ना, यहाँ तो सरयू पार भाई यात्रा यात्रा सब में आएगा। आप मेन सब क्या है तो सरयू पार कौन गए? भारतेंदु गए। लखनऊ कौन गए? भारतेंदु जी गए थे। तो सरयू पार और लखनऊ दोनों की यात्रा किसकी है? भारतेंदु की। अब हमें याद करनी राहुल जी की। देखो ये कहाँ कहाँ गए? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, तीन तो हो गए, लद्दाख तिब्बत यूरोप। राहुल कहाँ गया ऐसे ध्यान रखना, लद्दाख तिब्बत और यूरोप। फिर देखो और एक रूस में 25 साल, तो इसे रूस से भी याद रहेगा आप। एक एशिया भी याद कर लो आप, बस 1 2 3 4 5 देश याद रखिए अपने को, लद्दाख तिब्बत यूरोप रूस और एशिया, सब किसके हैं? राहुल के। अब बाकी देखो आप यात्रा के पन्ने, भाई यात्रा में पन्ने तो है और क्या, और घुमक्कर शास्त्र, बहुत ज्यादा घूमते थे इसलिए इनके साथ घुमक्कर शास्त्र में लिखा है इन्होंने। तो 3 चीजें तो अपने याद कर ली, 5 और 2 ये 7। तो यात्रा के पन्ने और घुमक्कर शास्त्र पे किसकी है? राहुल की। दोबारा देखो, लद्दाख तिब्बत यूरोप रूस और एशिया, लद्दाख तिब्बत यूरोप रूस एशिया, लद्दाख तिब्बत यूरोप रूस एशिया, राहुल की। किसकी ये सब यात्राएं? राहुल ने की थी यहाँ सबकी यात्रा, और यात्रा के पन्ने और घुमक्कर शास्त्र भी राहुल करते हैं। आगे देखो, लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती किसकी है? यशपाल की। एक बूंद ससा उछली, अरे यावर रहेगा याद, और बहता निर्मल पानी किसकी है? आगे की। तो याद रखें आप, अरे एक बहता, अरे एक बहता निर्मल पानी किसकी है? आगे की। अरे एक बहता निर्मल पानी आगे की, अरे यहाँ से भी याद कर सकते हो आप, और एक बहता निर्मल पानी आगे। अब दोबारा देखो, हम याद करते हैं एक बार और, यहाँ से देखिए आप, सबसे पहले नाम किसका आता है? राहुल सांकृत्ययन। सरयू पार की यात्रा, मेरी लखनऊ यात्रा किसकी है? हाँ, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने घुमक्कर शास्त्र, रूस में 25 साल, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में किसकी है? राहुल सांकृत्ययन। लोहे की दीवार के दोनों ओर कौन खड़े हैं? यशपाल खड़े हुए हैं, राह बीती है ना, क्योंकि उनके राह का खर्च बीत गया है, इसलिए लोहे की दीवार के दोनों ओर खड़े हुए हैं। एक बूंद सहसा उछली, अरे यावर रहेगा यार, बहता निर्मल पानी किसकी है? आगे की। ठीक है, अब थोड़ी सी और है जो आगे लिख ले। आगे यात्रा वृतांत है और भी कुछ देखिए, गोरी नजरों में हम प्रभाकर माधवी। तो आप ध्यान रखें इसको कि गोरी नजरों में आपको क्या डालना है? अपना प्रभाव जमाना है। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी, तो ये यहाँ से चांदनी से निकाल लो निर्मल वर्मा। हस्ती घाटी दत्त निर्जर, यहाँ से निकाल लो निर्मल वर्मा। चीड़ों पर चांदनी और हस्ती घाटी दत्त निर्जर दोनों किसके हैं? निर्मल वर्मा की यात्रा वरदान। आखिरी चट्टान तक कौन गए? मोहन राकेश। आखिरी चट्टान तक कौन गए? मोहन राकेश। हिमालय की यात्रा किसने की? काका ने। काका गीत लिखते हैं ना, गाना आता है ना, तो काका ने कहाँ की यात्रा की? हिमालय। काका है ना गाना, वो है ना गाना है ना, हाँ वो ही है। तो काका गीत लिखते भाई हिमालय में जाके लिख रहे हैं। हंसते निर्जर दहकती भट्टी और ज्योतिपुंज हिमालय। तो ज्योति तो ये आपके पास है इसे यहाँ पर, और भट्टी और विष्णु, तो ज्योति और विष्णु दोनों भट्टी पर काम करते हैं ना, ध्यान रखना। ज्योतिपुंज हिमालय और भट्टी विष्णु प्रभाकर। पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो, कौन करे आपसे? रामवृक्ष बेनीपुरी की। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो रामवृक्ष बेनीपुरी। दोबारा देखिए, अब याद करना है, गोरी नजरों में क्या करना है आपको? प्रभाव जमाना है। तो प्रभाकर माधवी। चीड़ों पर चांदनी, हस्ती घाटी दत्त निर्जर, तो ये नीली से आप निकालोगे निर्मल वर्मा। आगे चट्टान तक कौन गया? मोहन राकेश। हिमालय की यात्रा काका ने करी है ना। हंसते निर्जर दहकती भट्टी और ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर। भट्टी और ज्योतिपुंज हिमालय विष्णु प्रभाकर। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, कहां तक? राम तक चले हो, राम भगवान राम तक चले जाओ उड़ते उड़ते।
अगली विधा है अपने रेखा चित्र व संस्मरण, दोनों एक साथ ले लिए अपने, क्योंकि दोनों मिले जुले रूप हैं। पहले देखिए आप रेखा चित्र किसे कहते हैं कि जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। शब्दों के माध्यम से कोई व्यक्ति या उसका पूरा व्यक्तित्व शब्दों के माध्यम से उभारा जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, रेखा चित्र। अब देखिए आप संस्मरण किसे कहते हैं, जब जीवन के किसी मोड़ पर मिले किसी व्यक्ति अथवा प्राणी के विषय में लिखा जाता है तो संस्मरण कहलाता है। मान लो आपके जीवन में किसी से आपकी बहुत बड़े कोई व्यक्तित्व के बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो गई, जिससे आपको सीखने को मिला या कुछ आपने देखा कि ये बहुत अच्छा वर्कर है या कोई है, ऐसे व्यक्ति के बारे में यदि आप कुछ लिखते हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो जीवन के मोड़ पर मिला हुआ व्यक्ति या प्राणी, और फिर आप उसके बारे में लिखे, वो तो मिल गया आपको, लेकिन आपने बाद में सोचा यार उसके बारे में ये चीज लिख रही थी, संस्मरण कहलाएगा। संस्मरण मतलब सम प्लस स्मरण, समान रूप से उसे स्मरण करके याद कर करके उन चीजों को अगर हम लिखते हैं तो क्या कहलाता है, संस्मरण। तो लगभग दोनों एक ही चीजें हैं। सामान्यतः रेखा चित्र और संस्मरण एक दूसरे में मिले हुए हैं। अब देख कर हिंदी में रेखा चित्र और संस्मरणों का जनक किसे कहा जाता है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है अपने। हिंदी में रेखा चित्र और संस्मरणों का जनक कौन है, पंडित पद्म सिंह शर्मा। कौन है, पंडित पद्म सिंह शर्मा माना जाता है, जिनका रेखा चित्र संकलन कौन सा है, पद्म पराग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। तो इन्हीं से याद रखेंगे आप, पद्म सिंह शर्मा का रेखा चित्र संकलन है पद्म पराग, और ये पद्म सिंह शर्मा हिंदी के रेखा चित्रों और संस्मरणों के क्या है, जनक, क्या है, इनके जनक है। संस्मरण हमारे आराध्य, रेखा चित्र सेतुबंध, ये सब किसके हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी के। तो ध्यान रखिए कुछ संस्मरण शब्द दिए, एक पूरा रेखा चित्र ही है, तो इन्होंने संस्मरण रेखा चित्र दोनों लिखे, हमारे आराध्य सेतुबंध, ये सब किसके, बनारसी दास के। जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं और बोलती प्रतिमा किसके, श्री राम वर्मा की। इन्हें कैसे याद करेंगे, श्री राम को वनवास हुआ था, जंगल में गए थे ना, रहे थे वहां पर, तो ये जंगल के जीव हो गया, वहां पर उनको जंगल के जीव भी मिले। वे कैसे जीते हैं, सोचा होगा नगरवासियों अयोध्या वासियों ने कि भगवान राम वहां कैसे जीते होंगे, जंगल में न तो कुछ खाने को न सोने को, हाँ वहां कैसे जीते होंगे राम। और बोलती प्रतिमा, अब वो भगवान राम की प्रतिमा के सामने बैठे हुए करें कि ये प्रतिमा बोलती है कि वो वहां जंगल के जीव हैं, वो कैसे जीते हैं, इनके सब चीजें किससे जुड़ी हुई है, श्री राम की। इससे आप याद कर लेंगे। दोबारा देखो आप कि जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे रेखा चित्र कहते हैं। और जब जीवन के किसी मोड़ पर मिले किसी व्यक्ति अथवा प्राणी के बारे में या उसके विषय में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपन संस्मरण कहते हैं। सामान्यतः रेखा चित्र और संस्मरण दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं। हिंदी में रेखा चित्रों और संस्मरणों का जनक कौन है, पंडित पद्म सिंह शर्मा, और जिनका रेखा चित्रों का संकलन कौन सा है, किस नाम से प्रसिद्ध है, पद्म पराग नाम से वो प्रकाशित हुआ था। संस्मरण हमारे आराध्य, रेखा चित्र सेतुबंध किसके, बनारसी दास चतुर्वेदी के, और जंगल की जीव कैसे जीते बोलती प्रतिमा पंडित श्री राम वर्मा के हैं। ठीक है, देखिए कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण कौन कौन से रेखा चित्र। तो महादेव वर्मा के देखिए आप, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी और मेरा परिवार, सब किसके हैं, ये महादेवी वर्मा के। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पद के साथी, मेरा परिवार, महादेवी वर्मा। महादेव वर्मा हिंदी की सर्वश्रेष्ठ, देखिए आप सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्र संस्मरणकार हैं। कौन, महादेवी वर्मा। मेरा परिवार में इन्होंने मानवेतर प्राणियों से संबंधित संस्मरण लिखे हैं। पद के साथी में समकालीन साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब किसकी है, राम रक्ष बेनीपुरी के। भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराए, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे, कन्हैयालाल मिश्र परिवार। आप देखो इनको याद करने की कोशिश करते हैं। एक है अतीत, एक है स्मृति, एक है पथ के साथी और एक है मेरा परिवार। चारों शब्दों को एक साथ याद करना है आपको कि अतीत, स्मृति, पथ, मेरा, महादेवी वर्मा, या अतीत, स्मृति, मेरा, पथ, महादेवी वर्मा। अतीत, स्मृति, मेरा, पथ, महादेवी वर्मा, ये ट्रिक रहेगी अपनी। अतीत, स्मृति, मेरा, पथ, महादेवी वर्मा की क्या है, संस्मरण या रेखा चित्र।
अतीत स्मृति मेरा पद महादेव वर्मा, अतीत स्मृति मेरा पद महादेवी वर्मा। आगे देखो, हिंदी में महादेव वर्मा को सर्वश्रेष्ठ रेखाचित्र संस्मरणकार माना जाता है। मेरा परिवार में क्या है, मानवेतर प्राणी से संबंधित संस्मरण है ये। अब मानवेतर प्राणी से संबंधित है, कैसे याद करेंगे आप, यहाँ से याद रखो, मेरा परिवार मानवेतर प्राणियों से संबंधित है, ठीक है। पद के साथ ही साहित्यकारों से संबंधित है, साथ से याद रखना आप, साहित्यकारों, उनके समकालीन मतलब उनके समय के जो साहित्यकार थे ना, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इन्होंने, महादेवी वर्मा ने, उनके समकालीन जो दूसरे साहित्यकार थे उन्होंने, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उन्होंने कैसी रचनाएं लिखी थी, उस पर प्रकाश डाला है। तो आपसे पूछे कि महादेव वर्मा का ऐसा कौन सा संस्मरण है जिस पर उनके समकालीन व्यक्तियों या यानी लेखकों और उनके लेखकों साहित्यकारों के व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डाला गया है, तो पद के साथ, ठीक है। माटी की मूर्तें लाल तारा गेहूं और गुलाब, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। माटी की मूर्तें लाल तारा और गेहूं और गुलाब किसके, राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की। माटी की मूर्तें लाल तारा, तो आप ध्यान रखें आप, लाल माटी और गेहूं गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल माटी गेहूं गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल के, जिंदगी मुस्कुराए कन्हैयालाल की, माटी हो गए सोना कन्हैयालाल, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। देखो भूले हुए चेहरे, तो यहाँ देख लो, भूले हुए या भूली जिंदगी, माटी और दीप जले सब किसके हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। अब एक बार में इनको, हाँ देखिए, एक अपने पहले पढ़ा था जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, और बोलती प्रतिमा, तो वहां हमने लिखा था श्री राम वर्मा, जबकि वो है श्री राम शर्मा। तो ये ध्यान रखिए आप, ये किसकी है, माटी की मूर्तें वे कैसे जीते हैं, जंगल के जीव, ये सब किसके हैं, जंगल के जीव वे कैसे जीते हैं, और बोलती प्रतिमा, ये सब श्री राम शर्मा के हैं, ठीक है। और ये इसी के साथ हमने सारी गद्य की विधाएं भी कंप्लीट हो गई, आधुनिक काल भी कंप्लीट हो गया है।